आप हृदय से कृतज्ञ हो जाइए कि जब आप देने वाले बनते हैं तो ऐसे लोग आपके जीवन में प्रकट होते हैं, कनेक्ट होते हैं, जो लेने वाले बनते हैं। असल में जब आप देने की नियति रखते हैं, देने की चाहत रखते हैं, इच्छा रखते हैं, इंटेंशन रखते हैं, भाव रखते हैं, इरादा रखते हैं और देना चाहते हैं, जितना है उससे ज़्यादा देना चाहते हैं, या आप अपनी तरफ से ज़रूरतमंद को कुछ देना चाहते हैं, धन, रुपया, पैसा, खाना, कपड़ा और कोई अदर सहायता, जैसे उनकी समस्याओं का समाधान बताना, कहना, समझाना, समय देना, एनर्जी देना, मनी देना, कोई भी चीज़ जो आप देना चाहते हैं। और आप देना इसलिए चाहते हैं कि आप जानते हैं कि जब आप देने वाला बनते हैं तो आपको प्राप्त होता है। इसके लिए आप हृदय से कृतज्ञ हो जाइए कि आपके मन में, आपके माइंड में, आपके हृदय में, आपके विचार में, आपके दिल में यह भाव आता है, विचार आता है, सोच आती है, ऐसी कल्पनाएं आती हैं या ऐसे तरीके आते हैं या ऐसे मैसेज आता है या मार्गदर्शन आता है, मार्गदर्शन मिलता है, गाइडेंस मिलती है कि आप जब देंगे तो आपको उससे ज़्यादा, 1000 गुना ज़्यादा मिलेगा। और सही जगह पे देंगे तब दुआएं मिलेंगी। जब आप दे रहे होंगे तो आपको खुशी हो रही होगी बहुत ज़्यादा, और वो खुशी इसलिए हो रही होगी कि आप खुद को देने के योग्य बना पा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप तैयार हो पा रहे हैं कि आप देना चाह रहे हैं। और जैसे ही ये भाव आपके अंदर आता है तो आपकी जेब से जो पैसा निकलता है, जो धन निकलता है, रुपया निकलता है, टाइम, मनी, एनर्जी निकलती है, तो आप तुरंत ही बड़े बन जाते हैं। यानी ये सोच ही कि आपको देना है आपको बड़ा बना देती है। और आप एहसानमंद हो जाइए कि आपकी अंतरात्मा आपको गाइड कर रही है, आपकी अंतरात्मा आपका मार्गदर्शक है और वह कह रही है कि आप देना शुरू करो तो अमीरी की चाबी आपके हाथ में आ जाएगी और आप उसे, उस खजाने के ऊपर लगे हुए ताले, उस दरवाजे में जो ताला लगा हुआ है उस ताले को खोल पाएंगे और उसमें से अनलिमिटेड खजाना निकाल पाएंगे। यही है वो मार्ग जब आपको वो चाबी मिलती है और आप देना शुरू करते हैं। देने की भावना आते ही आप बड़े बन जाते हैं। सबसे पहले तो आप बड़े बनते हैं, उसके बाद आपको धन मिलता है तो आप और अमीर बनते हैं। सबसे पहले तो आप इस बात में, इस भाव विचार में सफल होते हैं। सफलता इसे ही तो कहते हैं कि आप कृतज्ञता के साथ देने की भावना रखते हैं, एहसानमंद होते हैं, खुद ही शुक्रगुजार हो जाते हैं, शुक्रगुजार हो जाते हैं, एहसानमंद हो जाते हैं। इसी भाव से आप देने की नियति रखते हैं, इच्छा रखते हैं। और सोचिए, ये अपने आप में ही कितना बड़ा विचार है, कितनी बड़ी सोच है, कितनी अच्छी बात है कि इतना बड़ा परिवर्तन आपके अंदर होता है। क्योंकि आज से पहले या बहुत पहले ये भाव तो आपके अंदर नहीं होता था, ये ज्ञान तो नहीं होता था, ये समझ तो नहीं होती थी और आप सिर्फ लेने की भावना से ही काम करते थे। चाहे आप दिन हो रात, घर हो या बाहर, मित्र हो रिश्तेदार,
परिवार हो या अदर पर्सन, कोई भी जिससे भी आप जुड़ते मिलते हैं, संपर्क जोड़ते हैं और आप रिश्ते बनाते हैं, उन सभी से आपको कुछ मिल जाए ऐसी ही भावना रखते हैं। बस यही आपकी गरीबी का कारण है, यही आपकी भूखमरी का कारण है, यही आपके दुखों का कारण है, चिंताओं का कारण है, समस्याओं का कारण है, परेशानियों का कारण है। यही आपकी बुराइयां हैं, यही आपकी नेगेटिविटी है, यही आपके नेगेटिव थॉट्स हैं, या आप कहें कि आपके जीवन में जो कष्ट दर्द है यही है। गरीबी, अभाव, कर्ज इसी से आते हैं, परेशानी, दुख, बीमारी इसी से आते हैं, और लड़ाई झगड़े, दूरियां और दुश्मनी इसी से पैदा होती है। तो जब आपके जीवन में अंतरात्मा का मार्गदर्शन प्राप्त होता है तो आपको ये दिखाई देता है, आपकी अंतरात्मा आपको मार्गदर्शक के रूप में गाइड करती है, बताती है कि तुम्हें क्या करना चाहिए। तुम्हें लेने वाला नहीं, देने वाला बनना चाहिए। अगर आप इस चीज़ के लिए तैयार हो जाते हैं तो खुद के ऊपर एहसान करेंगे। आप एहसानमंद हो जाइए कि आपके भीतर जो शक्ति है, अंतरात्मा है, वो आपको गाइड कर रही है। उस अंतरात्मा की गाइडेंस को आप फॉलो कर रहे हैं, मान रहे हैं उसकी बात को, वो जो कह रही है वो आप मान रहे हैं। कौन मान रहा है? माइंड, मन, दिमाग। क्योंकि अंतरात्मा सही मायने में आपको सही गाइड करेगी। किसको? आप मतलब मन को, माइंड को। वो मन माइंड रेडी होगा, तैयार होगा, ट्रेंड होगा, सीखेगा और फिर रेडी हो जाएगा। लोभ लालच हटेगा, मोह माया टूटेगी, खत्म होगी और आप देने के लिए अंदर से तैयार हो जाएंगे। ये एक बहुत पावरफुल अवस्था है। ये साधारण सी बात नहीं है, ये बहुत असाधारण बात है कि आप इस काम के लिए खुद को तैयार कर पाते हैं, अपने माइंड को अपने वश में कर पाते हैं और अंतरात्मा की आवाज को सुनते हैं, पहचानते हैं, जानते हैं। अब ये बात तो अपने आप में ही बहुत बड़ी है और बहुत महान बात है, बहुत ऊंची और बहुत ही इम्पोर्टेंट, बेनिफिशियल, बहुत ही लाभकारी, बहुत कल्याणकारी बात है। बहुत बड़ी सफलता है आपकी कि आप इस काम के लिए रेडी हो जाते हैं। अब इससे भी बड़ी बात, इससे हजारों गुना बड़ी बात तब हो जाती है, सफलता की बात तब हो जाती है, अमीरी की बात तब हो जाती है जब आप दे देते हैं ऐसे व्यक्ति को, ऐसे इंसान को, ऐसे जानवर को, ऐसे लोगों को, ऐसे समय को, ऐसे स्थान को आप अपनी जेब से निकालकर उसकी जेब में डाल देते हैं, या आप उसके लिए खाना खरीद कर देते हैं, कपड़ा खरीद कर देते हैं, या आप उसको एक अच्छा समाधान देते हैं, समझ देते हैं, एक अच्छा घर देते हैं, गाड़ी देते हैं, और आप उसको सुविधाएं देते हैं, या उसको नौकरी देते हैं, कुछ भी जो आप दे रहे हैं, उस इंसान, उस व्यक्ति को आप अपना फरिश्ता मानिए। खुद उसके लिए फरिश्ते हैं ऐसा मत मानिए। वो आपके लिए फरिश्ता है। जो गरीब भिखारी है, जो बहुत ज़रूरतमंद है, वो आपके लिए फरिश्ता है कि आपको वह चांस दे रहा है। वो यूनिवर्स, वो नेचर, वो डिवाइन पावर्स आपको चांस दे रही हैं, अवसर, कि आप जो चाहते हैं उसको पूरा करिए। आप जो देना चाह रहे हैं, आप इन ज़रूरतमंद व्यक्ति को दीजिए। वो ज़रूरतमंद जेन्युइन पर्सन, व्यक्ति आपके सामने आया है। समझिए कि वह जेन्युइन पर्सन आपके सामने आया है, सचमुच में उसको ज़रूरत है। और जब आप उसको देते हैं तो उसके अंदर से जो दुआएं आती हैं ना, आप दया दे रहे हैं, दया कर रहे हैं, उसके अंदर से दुआएं आ रही हैं, और वो दुआएं, वो चाहे ना चाहे उसके अंदर से निकलेगी, और सच्ची दुआ निकलेगी। वही दुआ आपके हजारों दुखों को ख़त्म कर देगा, हजारों करोड़ों कर्जों को समाप्त कर देगा, वही दुआएं। तो आप उन दुआओं को लेने का ढंग इसी तरह से सीख सकते हैं,
और यही वो ढंग है जिससे कि दुनिया के लोगों से आप दुआएं रिसीव कर सकते हैं। और दुआओं में वो शक्ति होती है कि मरते हुए इंसान को भी जिंदा कर देती है, कर्ज में डूबे हुए इंसान को अमीर बना देती है। वो दुआएं, बहुत शक्ति होती है उसके अंदर, बहुत विद्या, बहुत पावर होती है, और वो आपके भीतर है। तो आप उस इंसान के लिए एहसानमंद हो जाइए कि वह लेने के लिए आया है और आपके सामने है। आप बड़े बनकर मत दीजिए, आप तो कृतज्ञ हो जाइए, एहसानमंद हो जाइए उस इंसान का जो कि आपकी विश पूरी करने के लिए आपके सामने फरिश्ता बनकर आया है। वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, जवान हो, कोई भी हो, भिखारी हो, जरूरतमंद हो, उसको आप भर के दीजिए। भर के जो दे सकते हैं उसकी जरूरत पूरी कर सकते हैं उस समय के लिए, उसके लिए जो पर्याप्त हो, जितना आप दे पाएं उसको दीजिए। जितना दे पाएं उतना ही दीजिए, नहीं दे पाएं जबरदस्ती मत दीजिए, लेकिन दीजिए। देखिए आपकी ज़िंदगी कैसे संवर जाती है। कृतज्ञ हो जाइए और ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में और आएंगे, अट्रैक्ट होंगे, प्रकट होंगे, जो आपको ये अवसर देंगे। उन सभी लोगों के लिए हृदय से कृतज्ञ हो जाइए। आप बस बांटना शुरू करिए और कृतज्ञ होकर बांटिए, हृदय से देना शुरू करिए। आपके जीवन का रोग, शोक, मोह, माया सब दूर हो जाएगा। आप खजानों के ढेर पर बैठे, खजाने ही खजाने आपके पास आएंगे। आपका बिजनेस चल पड़ेगा और दुनिया में चमत्कार होगा और दुनिया के सारे लोगों से आपको धन प्राप्त होगा, क्योंकि आपकी जो वस्तु है, आपका जो प्रोडक्ट है, आपकी जो सर्विस है, जो आप लोगों को दे रहे हैं किसी भी रूप में, किसी को टाइम दे रहे हैं, किसी को सर्विस दे रहे हैं, किसी को समाधान दे रहे हैं, किसी को नॉलेज दे रहे हैं, किसी को प्रोडक्ट दे रहे हैं, किसी को कुछ भी, वो सब जिनके पास भी जाएगा उनको लाभ पहुंचाएगा, उनको फायदा होगा, उनको बेनिफिट होगा, उनको समाधान मिलेगा, उनकी समस्या हल हो जाएगी, उनके काम बन जाएंगे। तो जरा सोचिए कि उनसे कितनी खुशियां और दुआएं मिलेंगी, दुआएं और आशीर्वाद मिलेंगे। और साथ ही साथ वे लोग कितने लोगों को आपके बारे में बताएंगे, हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों को आपके बारे में बताएंगे, आपके पास भेजेंगे, आपका कॉन्टैक्ट नंबर देंगे, आपका नाम बताएंगे, आपकी वीडियो शेयर करेंगे, आपकी चर्चा करेंगे, आपके बारे में, आपकी महानता के बारे में, आपके कार्यों के बारे में, आपकी अच्छाइयों और समझदारी और पॉजिटिविटी के बारे में दूसरे लोग दूसरों से चर्चा कर कर के नहीं थकेंगे, बता बता कर नहीं थकेंगे। और उनमें से हजारों, करोड़ों लोग आपके पास दौड़ते हुए आएंगे, भागते हुए, और अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए आपसे सर्विस लेंगे, प्रोडक्ट खरीदेंगे और समाधान पाएंगे, ट्रेनिंग लेंगे, उनको वो चीज़ मिल जाएगी और भर भर के आपके पास पैसा आएगा। रोज लाखों, करोड़ों रुपए आपके अकाउंट में जमा होगा। सोचिए, अगर आज तक आप कर्ज में चले आ रहे हैं, आपके साथ स्कैम हुआ है, आपके साथ फ्रॉड हुआ है, आपके साथ धोखा हुआ है, आपको लूटा गया है, आप परेशानी में गए, आप चिंताओं में गए, डिप्रेशन में गए, आप अभाव में, गरीबी में गए, आपका अपमान हुआ और तमाम तरीके से आप तनाव, डिप्रेशन में रहे, डरे घबराए रहे, परेशान रहे, अभाव में रहे, रोड पे रहे, घर से बेघर हुए, नंगे रहे, भूखे रहे, बेघर रहे। ये सारी चीजें आपके साथ होती आ रही थी। तो क्यों आ रही थी? क्योंकि आप कृतज्ञ नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि आप लेना जानते थे, देना नहीं। इसलिए आपके साथ ये सब हुआ। सिर्फ आप लेना जानते थे, देना नहीं। देने के नाम पर आप कंजूसी करते थे, लेकिन लेने के नाम पर भर भर के लेते थे। चाहे उसमें आपका लालच शामिल हो, आपका मोह हो, आपका झूठ हो, आपकी बेईमानी हो, किसी भी तरह से आप अपनी ज़रूरत को पूरी करने के लिए लेने की भावना से ही ले रहे थे और कृतज्ञ भी नहीं हो रहे थे। कृतज्ञ कैसे होंगे? और हो भी रहे थे तो सिर्फ ले रहे थे। लेकिन अब आप जो मिलता है वो तो ले लेते हैं,
गिफ्ट में, लेकिन सोचते नहीं है कि आपको ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए। आपने जस्ट अपोजिट दूसरे पहलू पर काम किया है। यानी कि जब आप ले रहे थे तो आपके पास सिर्फ कर्ज हो रहा था और दर्द हो रहा था और फ्रॉड हो रहा था, स्कैम हो रहा था, लूटा जा रहा था। आप परेशान हो रहे थे, डिप्रेशन में जा रहे थे, बीमार हो रहे थे, भाग रहे थे, चिंता में रह रहे थे, रो रहे थे, तड़प रहे थे, गुस्सा कर रहे थे, परेशान थे, नफरत कर रहे थे, चिंताओं में थे, कोर्ट कचहरी में थे, हॉस्पिटल में थे, पैसे सारे आपके खत्म हो गए, बर्बाद हो गए, और गुंडे बदमाश शत्रु आपके चारों तरफ खड़े हो गए। अब आपको गनर अपने साथ रखना पड़ता है, पिस्तौल अपने साथ रखनी पड़ती है, बॉडीगार्ड अपने साथ रखना पड़ता है। आप कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं, हर जगह डरे हुए हैं कि कोई आएगा गोली मारकर चला जाएगा, कोई आएगा कुछ भी करके चला जाएगा। इसलिए प्रोटेक्शन में लाखों रुपए महीने का खर्च करके अपने साथ बॉडीगार्ड रखते हैं और गनर रखते हैं और हथियार रखते हैं। पुलिस थाना चौकी आपका घर बन जाता है, हॉस्पिटल आपका घर बन जाता है। जो भी पैसा आपके पास आ रहा है सब चला जा रहा है, खत्म हो जा रहा है। बच क्या रहा है? कुछ नहीं, खाली खाली खाली। देखने को लगता है कि ये एसेट्स है, ये ज़मीन है, ये मकान है, वो तो छू मंतर क्षण भर में हो जाएगा, क्योंकि आप सिर्फ लेने के लिए विश्वासघात कर रहे थे। और ऐसे लोग कभी भी सुखी नहीं रह सकते हैं, सिर्फ दुखी ही दुखी रहेंगे, और उनके घर के लोग भी दुखी परेशान रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि उसी की गंदी नियति की कमाई खा रहे हैं। इसलिए वो बीमार रहेंगे, परेशान रहेंगे, बाल झड़ जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, जल्दी असमय बीमार हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, मर जाएंगे। कलह क्लेश रहेगा, लड़ाई झगड़े घर के अंदर रहेंगे, शांति सुकून नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। अगर आप इस तरह से हमेशा चले आ रहे थे तो आप जिंदा रहते हुए भी मरे हुए के समान है, बल्कि मर जाएगा तो उसको कोई तनाव नहीं होगा। आप तो जिंदा रहते हुए इतने तनावों से जूझ रहे हैं जो कि आपने क्रिएट किया है गंदी नियति के कारण, लालच के कारण। लेकिन जरा सोच कर देखिए कि अब आप पूरी तरह से उसके दूसरे पहलू पर काम कर रहे हैं, सिर्फ देने के लिए, लोगों के चेहरों पर खुशियां लाने के लिए। कुछ भी करते हैं, या तो कॉमेडी करते हैं, या तो अच्छी बातें करते हैं, या तो ड्राइव अच्छी करते हैं, अपनी साइड से चलते हैं, किसी को ओवरटेक नहीं करते, किसी को क्रॉस नहीं करते, किसी को टच नहीं करते, किसी को गाली नहीं देते, कुछ भी नहीं। एकदम नियति साफ करके, मन साफ करके, एकदम श्रद्धा भाव से, शांति भाव से, कृतज्ञ भाव से सिर्फ दे रहे हैं। रास्ते पे चल रहे हैं तो ट्रैफिक में परेशान नहीं है, लोगों को साइड दे रहे हैं। ये सब देना ही तो हुआ, लोगों को पॉजिटिविटी दे रहे हैं, देना ही हुआ। सबकी सिचुएशन क्या है ये आप समझ रहे हैं, क्योंकि आप किसी की भी सिचुएशन कैसी है, किस सिचुएशन से कौन गुजर रहा है, आप कभी नहीं जान सकते, कोई भी नहीं जान सकता। इसलिए सामने वाला कभी गलत नहीं है, और आप गलत अगर नहीं मान रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसको पॉजिटिविटी दे रहे हैं, अपने आप को दे रहे हैं, भर भर कर दे रहे हैं। और खाने के लिए दे रहे हैं, पीने के लिए दे रहे हैं, कपड़े दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। जो आपके पास दे सकते हैं वो सिर्फ देने वाला बनते हैं। लेने की भावना खत्म, सिर्फ देने की भावना। सुबह उठते ही आप पहला काम संसार को दे रहे हैं, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय फैमिली मेंबर। दे रहे हैं ना, थैंक यू, एहसान मंद हो रहा है। थैंक यू माय बेड, थैंक यू माय मॉस्किटो, थैंक यू माय रूम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ब्रश, थैंक यू पेस्ट, थैंक यू वाटर, थैंक यू ड्रेस, थैंक यू फेस वॉश, थैंक यू शैम्पू, थैंक यू साबुन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू कॉफी, टी, कुछ भी। थैंक यू माय रसोई, थैंक यू माय फैमिली मेंबर, वाइफ, हस्बैंड, बच्चे, थैंक यू। थैंक यू मनी, थैंक यू मनी, थैंक यू मनी, थैंक्स टू मनी, थैंक्स टू मनी, थैंक्स टू टाइम, थैंक्स टू एनर्जी, थैंक्स टू गॉड, थैंक यू। कितना एहसानमंद होंगे आप हर चीज के लिए। और बस देते रहिए। किसी को बिस्किट दीजिए, किसी को केला दीजिए, किसी को पैसा दीजिए, किसी को खाना दीजिए, किसी को ब्रेड दीजिए, किसी को दूध दीजिए, किसी को दही दीजिए, किसी को मटर पनीर दीजिए, किसी को हलवा दीजिए, किसी को पूड़ी दीजिए, कुछ भी खाने, किसी को दाल चावल रोटी सब्जी दीजिए, किसी को कुछ भी, बस खिलाते रहिए। जो आपके घर आते हैं सर्विस देने, सेवा देने, उनको कुछ न कुछ खिलाइए, दीजिए, भरिए, उनको तृप्ति दीजिए। आत्मा तृप्त होगी, उनसे जुड़ी हजारों आत्माएं आपको ब्लेसिंग देंगी। ये सीक्रेट है।
अमीर बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता अगर आपने इस ग्रैटिट्यूड के नियम को समझ के आगे काम करना शुरू कर दिया। बस एक इंसान को अगर पेट भर भोजन कराते हैं या आपके घर में बने हुए मनपसंद की डिश खुद खाते हैं और आपके अपने मेड को, यानी कि जो रसोइया है, कुक है, उसको भी वो डिश खिलाते हैं क्योंकि उसने बनाया, आपको खिलाया, आपने उसको बोला खाओ, उसको तृप्ति मिलेगी, उसको उसकी आत्मा तृप्त होगी, संतुष्ट होगी, पेट भरेगा, खुश होगा, स्वाद आएगा, तो उससे जुड़े हजारों आत्माएं खुश हो जाएंगे। देखिए कितना बड़ा रहस्य है। सीक्रेट को समझिए, चैनल है, नेटवर्क है हर किसी का, और जो आत्माएं उसके साथ है, उसके पूर्वज, उनसे भी आशीर्वाद मिलेगा। आपके पूर्वजों से आपको आशीर्वाद मिलेगा, उनके पूर्वजों से आशीर्वाद मिलेगा, उनके घर वालों से प्रेजेंट में हैं, जो फ्यूचर में चले गए हैं, पास्ट में चले गए हैं, या जो प्रेजेंट में हैं, हर किसी से आपको दुआएं मिलेंगी। सोचिए, भर भर के धन आएगा। यही वो रास्ता है, यही वो अमीरी का रास्ता है, यही वो सीक्रेट है, यही वो चांस है, अवसर है, सौभाग्य है। और अगर आप ऐसा सब कर पा रहे हैं तो इस दुनिया के सबसे नंबर 1 सौभाग्यशाली लोगों में आप आ जाएंगे और दुनिया आपके चरणों में नतमस्तक करेगी। चाहे दूर बैठा कहीं कोई व्यक्ति है, उसको अगर आपने 100, 200, 500 रुपए उसके गूगल पे कर दिया उसकी ज़रूरत के हिसाब से, सही मायने में, तो वो चीज़ भी आपको बहुत ही फायदा देने वाली है। आपका कोई मित्र, आपका कोई रिश्तेदार, आपका घर का, परिवार का कोई भी सदस्य कहीं भी हो सकता है, दूर हो सकता है, नज़दीक हो सकता है, पास में हो सकता है। अगर उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है, आपको पता चल रहा है, तो आप उसको हेल्प करिए, दीजिए, जितना भी दे सकते हैं, जो आपके पास हो सकता है वो दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास नहीं है तो आप कुछ करके बेच कर दीजिए या कर्जा लेकर दीजिए, नहीं, आपके पास है और जितना दे सकते हैं, 1 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये, जो भी आप दे दीजिए। फिर देखिए कमाल, ये है ग्रैटिट्यूड। और एहसानमंद हो जाइए कि आपके कांटेक्ट में ऐसे लोग आ रहे हैं जिनको आप दे सकते हैं, दे रहे हैं, जिनको ज़रूरत है, नीडी पर्सन आपके पास आ रहे हैं, ज़रूरतमंद लोग आ रहे हैं, उनको आप दीजिए। फिर देखिए कमाल, आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी, जीवन से सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, कर्ज दूर हो जाएगा, हर चीज़ खत्म हो जाएगी, फाइनेंशियल फ्री हो जाएंगे, आपका काम बहुत तेज़ी से चलेगा, पैसा ही पैसा आएगा। समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूँ? इस ग्रैटिट्यूड को आप समझिए, ग्रैटिट्यूड होना है आपको, ग्रैटिट्यूड, एहसानमंद। और मैं इस सिद्धांत को इसमें रिकॉर्ड कर दिया, इस लेक्चर को मैंने रिकॉर्ड कर दिया। मैं इस बात के लिए बहुत ग्रैटिट्यूड हूं, थैंक यू बोल रहा हूं, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं ये काम रोज करता हूं। मैं रोज बिस्किट या फल जरूर बांटता हूं। मैं रोज हर भुगतान पर अपने गूगल पे से 1 रुपये ज़्यादा पेमेंट करता हूं। सामने वाला मुस्कुराता है, खुश होता है, 1 रुपया आपने ज़्यादा दिया, मैं उसको बोलता हूं कि इसी मुस्कुराहट, खुशी के लिए मैंने 1 रुपये ज़्यादा दिया, और वो खुश हो जाता है। अंदर से उसके पॉजिटिविटी हमारे लिए आती है, वो हमको भूलता नहीं है, हमको याद रखता है, दोबारा हम जाते हैं फिर वो हमको याद कर लेता है, देखता है, खुश हो जाता है। यही मेरे लिए रिवॉर्ड है, यही मेरे लिए खुशी है, यही मेरे लिए सब कुछ है। इसी से मुझे उससे दुआएं प्राप्त हो जाती हैं और मेरे काम बनने लग जाते हैं। और ऐसा मैं हर जगह करता हूँ, नज़दीक, दूर, पास, कहीं भी। और मैं अपनी पत्नी और बच्चों से भी कह रखा हूँ, वो भी यही करते हैं, उनको भी यही सिखा रखा है। और हर जगह 1 रुपये ज़्यादा भुगतान करने के नाम पर लोग हमें जानते हैं, पहचानते हैं, मानते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, और मैं उनको सलाम ठोकता हूँ, वो भी मुझे सलाम ठोकते हैं। मिलकर नज़रें खुश हो जाती हैं, एक दूसरे के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, खुशी हो जाती है, वो इज्जत, मान, सम्मान बढ़ता ही जा रहा है। और ये दुआएं मैं बटोर रहा हूं, और इन दुआओं की वजह से पूरे यूनिवर्स में बिल्कुल ही वाइब्रेट हो गया। यूनिवर्स में हमारी एनर्जी, पॉजिटिविटी की एनर्जी वाइब्रेट हो गई है और चारों तरफ फैल रही है, देश, दुनिया, दूर दराज, नज़दीक, पास, हर जगह।
और बस यही मेरी सफलता है, यही मेरी योग्यता है। और मैं जानता हूं कि मैं इस योग्यता को हासिल कर चुका हूं और यही योग्यता मुझे सफलता दिलाती है और यही सफलता मुझे धन दौलत मान सम्मान खुशियां सब कुछ दिलाती है। स्वास्थ्य इज्जत सब कुछ प्राप्त होता है और होता ही रहता है। मैं इस काम के लिए हृदय से कृतज्ञ हूं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं हर दिन ये करता हूं, जरूर करता हूं, जरूर करता हूं, हर दिन करता हूं, हर दिन करता हूं। इस हर दिन करने के लिए मैं सचमुच हृदय से कृतज्ञ हूं। धन्यवाद 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 धन्यवाद। मैं हृदय से कृतज्ञ हूं। मैं अफर्मेशन डेली देता हूं, मैं पॉजिटिविटी ग्रैटिट्यूड करता हूं, मैं अपने कार्यों को पूरी शिद्दत और ईमानदारी से करता हूं। मेरे पास जो हीलिंग आती है, मैं हीलिंग बहुत अच्छे से करता हूं और लोगों को रिजल्ट आ जाता है और वो बताते हैं कि मेरे को ये रिजल्ट आ गया। मुझे बहुत खुशी होती है और खुशी खुशी वो मुझे फी चार्ज देते हैं, खुशी खुशी मुझे वो भुगतान करते हैं, फीस देते हैं। और वो फीस मेरे पास आती है, धन रुपया जो भी, उसके साथ दुआएं आती हैं, क्योंकि वो ठीक हो जाते हैं, वो हेल्दी हो जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं, उनके काम बन जाते हैं। यही तो मेरी सबसे बड़ी सफलता है और उसी से मुझे और धन प्राप्त होता है। मैं सचमुच हृदय से कृतज्ञ हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और अगर आपने मेरी ये वीडियो, मेरा लेक्चर सुन लिया पूरा, मैं इसके लिए भी एहसानमंद हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू।